ये बताइए कि क्या हालात के जम्मू कश्मीर के हालात सही हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए हालात ठीक है? आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत सुधार है? सुधार? कोई पत्थरबाजी होती है? सुधार कोई बंद है, नहीं सुधार है। कोई पत्थरबाजी हो रही हालात ठीक है? जम्मू कश्मीर की? कोई बंद हड़ताल कालें हो रही हैं? बताओ। मैं ये कहता हूँ कि हालात ठीक है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? आप बताओ। मेरे हिसाब से थोड़ी चलेगा। आप नहीं अगर नहीं, बोलेंगे तो हालात, आप एक नामा निगार हैं, आप इस पर एक तनकीद करें। पॉलिटिकल पार्टी वो ये भी कहती हैं कि बीजेपी को इनपुट मिले हुए हैं कि कश्मीर से आपने हाथ धो बैठने हैं, इसलिए इलेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। अभी पीएम मोदी साहब भी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। सवाल ये है कि अपोजिशन पार्टीज ये कहती हैं गुज्जर पहाड़ियों को पहले उन्हें लड़वाया वोट बैंक के लिए, अब जब आए देने के लिए, अब कहा कि अब आराम से अब तैयारी करो, मिल जाएगा। कड़ाका निकालना वो तो नहीं निकाला। तो नहीं निकला ना। देखो, वो अमित शाह साहब ने बोला है गुज्जर्स, बकरवाल और पहाड़ी सबकी जय जयकार कर दी, यही तो कड़ाका है। एक और सवाल, लोग वो भी हैं जो पहाड़ियों में सही में रहते हैं, पहाड़ियों पे आपने जबान बोलने वालों को तो दे दिया, अब जब आप हक के दे देंगे उसके बाद वो लोग भी तो उतरेंगे, हमें भी हक दे दो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। ऐसी चीज भी हो सकता है कि मेरी SC बात ST पे सुनो, आएंगे, मेरी बात उसके बाद कोर्ट में स्टे लगेगा, ऐसी भी कहानी है। मेरी बात सुनो ना, स्टे नहीं लगेगा। देखो पिछले हसीन इसलिए आ रही है कि आप ऐसा सवाल मत किया करो। SC ST वाले, फितने वाला सवाल मत पूछा SC ST वाले आ सकते हैं, फितने वाला पहाड़ी उतर के आ सकते हैं। फितने वाला स्टे हो गया ना, SC ST ना पहाड़ी, आप तो कहेंगे हमने तो दे दिया था, मिला नहीं तो क्या करें। आप बड़े दिल से काम करो वाले दिल से, फितने वाला सवाल मत पूछो। जो बटमालू है, जिसका न्यूज इनसाइडर ने बहुत आवाज लोगों की बुलंद की, उसका जिक्र भी उस मीटिंग में आया। जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर का दौरा, और उस दौरे के दौरान जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पहाड़ियों को स्टेटस मिलेगा और भी कुछ ऐलानात होंगे। डेली विजिटर्स जो है वो भी सड़कों पे थे और सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर के में होम मिनिस्टर आएंगे और कुछ ऐलान करेंगे। मेरे साथ है भाजपा के रविंद्र रैना जी, जो कश्मीर में रहे और उस दौरे को सक्सेसफुल किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप कहते हैं कि जो रश देखा गया कश्मीर में अमित शाह के दौरे के दौरान बहुत ज़्यादा था? जो आपकी टीम कश्मीर में थी, पार्टी ये भी कह रही कि उन्होंने ये अरेंजमेंट किया, लोग बुलवाए, इतना रश हुआ। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जो 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए, आपने देखा कि इस दौरे के दौरान 2 बड़ी रैलियां मुनक्किद की गई। अमित शाह साहब के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान 4 अक्टूबर को जो रजौरी में रैली हुई, जिसमें 1 लाख से ऊपर लोग रजौरी की उस रैली में पहुंचे। रजौरी में अमित शाह साहब की उस रैली में पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, बफलियास, चंडीगढ़, बालाकोट, मंडी, लॉरेंस, सब्जियां, ये वो इलाके थे। यहाँ से लोग पैदल 70 से 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलकर एक दिन पहले वो रजौरी में पहुंचे। मिला गया उसके बाद उधर, और उसके बाद क्या? उसके बाद जो दरहाल, थन्ना मंडी, मिला गया शाहदरा शरीफ, जो बोल रहे थे कि अमित शाह जी ने आना है, निकालना, सुनो कड़ाका निकालना है, शाहदरा शरीफ और कोटरंका, बुद्धल, कड़ाका बोल रहे थे। सुनो ना पहले, बुद्धल और नौशहरा, सुंदरबानी, कालाकोट, ढांगरी, सरानू, पोठा, अड़गी, धलोड़ी, मुरादपुर, डूंगी, चिंगस, नारियां, इन तमाम एरिए से एक जन सैलाब उमड़ के आया अमित शाह साहब को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। रजौरी और पुंछ की हिस्ट्री में एक नया इतिहास लिखा गया। इतना जन सैलाब किसी इतने टॉवरिंग लीडर को सुनने के लिए, देखने के लिए इससे पहले कभी नहीं आया। और इसी तरह का जोश, जुनून और जज्बा वो बात करेंगे, वो बात कश्मीर में बारामूला के अंदर था। यहाँ बारामूला ज़िला, कुपवाड़ा ज़िला और बांडीपुरा ज़िले से दुनिया पैदल निकल पड़ी बारामूला की ओर, जिसमें ऊड़ी, करना, कपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, मच्छल, त्रिगाम, लंगेट, गुरेज और सुंबल सोनावारी और साथ पट्टन
संग्रामा, बारामूला, इन तमाम एरिया से लोग निकल पड़े और हजारों की तादाद में बारामूला में पहुंचे। जितने ग्राउंड के अंदर थे इससे डबल ग्राउंड के बाहर थे। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम उन लोगों का दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अमित शाह साहब की रैली में 4 अक्टूबर जो रजौरी पहुंचे और 5 अक्टूबर जो बारामूला पहुंचे। मैं उन तमाम आवाम का मशकूर हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मैं उनका हमेशा कर्जदार रहूंगा जिन्होंने अमित शाह साहब की इन बड़ी रैलियों को एक हिस्ट्री बनाने का काम। थैंक यू हो गया उनका। ये बताइए कि मिला क्या उसके बाद? देखिए, आपने कहा था कि बड़ा कड़ाका इतने निकाला। बड़े-बड़े क्या कड़ाका निकाला? इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स रजौरी में और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बारामूला के अंदर, उनके फाउंडेशन स्टोन्स रखे गए, वो काम होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा अमित शाह साहब के जम्मू कश्मीर में आने का फायदा यह हुआ, कितने ऐसे डेपुटेशंस लोगों के जम्मू में और कश्मीर के अंदर मिले और उनके मामलात को हल किया। आज मैंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया तो वो रामबन आए हुए थे, जो सेब के कारोबारी हैं, जो सेब की गाड़ियां वहाँ रुकी स्लाइडिंग आने से, जिससे हमारा सेब कुछ नुकसान हो गया कश्मीर के जो व्यापारियों का। उसके लिए अमित शाह के दिल में तड़प आई और उन्होंने इमीडिएट डायरेक्शन दी कि ये सारा सेब के लिए रास्ता खोल दो, सेब की गाड़ियां कहीं चेक नहीं होंगी। और दूसरा जो बटम आलू है, जिसका न्यूज़ इनसाइडर ने बहुत आवाज़ लोगों की बुलंद की, उसका जिक्र भी उस मीटिंग में आया। हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कश्मीर का, अच्छा ये बताइए पश्मीना वाले, गुज्जर्स, बकरवाल, पहाड़ी लोग, उनके बारे में गुज्जर्स, बकरवाल, पहाड़ी, गद्दी, सिप्पी, ये सब लोग अमित शाह साहब से मिलने आए और अमित शाह साहब ने कह दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। कुछ हुआ? ये सारे काम हम ही ने करने हैं। कब करोगे? एक एक करके कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं। जो आप बोल रहे थे कि कड़ाका निकालना, वो तो नहीं निकाला। तो नहीं निकला ना? देखो, वो अमित शाह साहब ने बोला है गुज्जर्स, बकरवाल और पहाड़ी सबकी जय जयकार, सबकी जय जयकार कर दी, यही तो कड़ाका है। एक और सवाल है, ये है कि अपोजिशन पार्टी से कहती है गुज्जर पहाड़ियों को पहले उन्हें लड़वाया वोट बैंक के लिए, अब जब आए देने के लिए, अब कहा कि अब आराम से अब तैयारी करो, मिल जाएगा। हम जोड़ने वाले लोग हैं। हमने पहले गुज्जर बकरवालों को उनके हक दिए। गुज्जर बकरवालों को जंगल में रहने वाले ज़मीन के मालिकाना हक बीजेपी ने दिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुज्जर बकरवालों को पंचायत से लेके बीडीसी, डीडीसी और एमएलए तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने दी। बीजेपी ने इंटर डिस्ट्रिक्ट के नौकरियों के जो काला कानून गुज्जर बकरवालों के खिलाफ लाया था वो ख़त्म किया। गुज्जर बकरवालों के नौजवानों को हक दिए। गुज्जर बकरवाल कौम का एक नौजवान इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा में भेजा। पहले हमने गुज्जर बकरवालों के काम किए। अब मुझे बताइए, पहाड़ियों की बारी है तो कड़ाका तो निकले। बहुत सारे लोग वो भी हैं जो पहाड़ियों में सही में रहते हैं। पहाड़ियों पे आपने जबान बोलने वालों को तो दे दिया, अब जब आप हक के दे देंगे उसके बाद वो लोग भी तो उतरेंगे, हमें भी हक दे दो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। ऐसी चीज भी हो सकता है कि एससी एसटी पे आएंगे, उसके बाद कोर्ट में स्टे लगेगा, ऐसी भी कहानी है। मेरी बात सुनो ना, स्टे नहीं लगेगा। देखो पिछले हंसी इसलिए आ रही है कि आप ऐसा सवाल मत किया करो। एससी एसटी वाले फितने वाला सवाल मत पूछा करो। एसटी वाले आ सकते हैं, फितने वाला पहाड़ी उतर के आ सकते हैं। फितने वाला स्टे हो गया ना, एससी एसटी ना पहाड़ी। आप तो कहेंगे हमने तो दे दिया था, मिला नहीं तो क्या करें। आप बड़े दिल से काम करो वाले दिल से। ये भी है, फितने वाला सवाल मत पूछो। ये भी पॉसिबिलिटी। फितना क्यों खड़ा करते हो? वो तो अपोजिशन पार्टीज कहते हैं आपने फितना खड़ा कर दिया। अपोजिशन पार्टीज चूंकि खत्म हो गई है, हमारा हक है सवाल पूछना। देखो नहीं, आप फितने वाला सवाल क्यों पूछते हो? जो होना है वो पहले, जो नहीं होना है मतलब रोक सकते हो उस चीज को। नहीं होना, देखो उस टाइम ने बोलना है हमने तो दे दिया जनाब, ये तो कोर्ट ने। होनी को कौन टाल सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? मुर्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो। एक और सवाल, अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर आए 5 अगस्त 2019 के बाद, ये बताइए कि क्या हालात ठीक है जम्मू कश्मीर के? आप
हालात सही हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए, हालात ठीक हैं? आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत सुधार है? सुधार? कोई पत्थरबाजी होती है? सुधार कोई बंद है, नहीं सुधार है? कोई पत्थरबाजी हो रही है? जम्मू कश्मीर की आप, कोई बंद हड़ताल कालें हो रही हैं? बताओ। मैं ये कहता हूँ कि हालात ठीक है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है, आप बताओ। नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ी चलेगा। आप नहीं अगर नहीं, बोलेंगे तो हालात, आप एक नामा निगार हैं, आप इस पर एक तनकीद मेरे करो। हिसाब से हालात ठीक है। आप बताइए क्या हालात ठीक आपके है? हिसाब से ठीक है तो ठीक है, तो स्टेटमेंट कब मिलेगा? जब आपने पार्लियामेंट में आपके मिल जाएगा, वो भी आपको लोगों मिल ने जाएगा। कहा कि स्टेटमेंट मिलेगा, मिल आपको जाएगा। मिल रहा है। अच्छा, ये भी एक मानना है कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वो ये भी कहती हैं कि बीजेपी को इनपुट मिले हुए हैं कि कश्मीर से आपने हाथ धो बैठने हैं, इसलिए इलेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। अभी पीएम मोदी साहब भी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये जो 60-70 हज़ार लोग बारामूला की रैली में और लाख सवा लाख लोग रजौरी की रैली में आए, इसमें ये एक्सपेरिमेंट 80% तो मुसलमान ही थे। ये एक्सपेरिमेंट था। इसमें 80 से 90% तो मुसलमान थे। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनको लाके, मोदी साहब को लाके? एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे दिल में बसते हैं, दिल में। मुसलमान भी इस देश के इलेक्शन क्यों नहीं हैं, करवा रहे हो? मुसलमान भी इस देश के हैं। सामान सब पहुंच चुका है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? ये हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान। जमहूरियत का निशान इलेक्शन है, क्यों नहीं करवा रहे हो फिर? वो भी हो जाएंगे जल्दी, चलिए, बहुत तैयारी करो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के रविंद्र रैना जी। जिस तरह लगातार अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर आए, उसके बाद क्या कुछ ऐलानात किए, उन्हीं को लेकर सवालात थे और उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिए। आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर दीजिएगा इस बारे में।